गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे अपनी किडनी की पेन को लेकर। किडनी में पेन यानी गुर्दे में दर्द होता है और कभी कभी अचानक से ऐसा दर्द उठता है जो असहनशील होता है। कोई भी व्यक्ति, हमने अक्सर अपने अनुभवों में ये देखा है, हमारे साथ के लोगों को जब किडनी का दर्द होता है तो आप यकीन मानिए कि व्यक्ति ना तो उठने का ना बैठने का, बिल्कुल असहाय हो जाता है। पीड़ा से जैसे मछली छटपटाती है ऐसे छटपटाया जाता है और इमरजेंसी में जब हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो एक लंबा चौड़ा खर्चा उत्पन्न हो जाता है। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि बिना बताए किडनी का दर्द ये होता कैसे है, इसके क्या कारण होते हैं और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, या आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे। देखिए, जैसे गाड़ी का डीजल, गैस, पेट्रोल इंजन में जाने से पहले एक फ़िल्टर होता है, उससे साफ़ होता है और साफ़ होके लिफ्ट पंप के द्वारा जब उसको दिया जाता है गाड़ी स्टार्ट होकर चलती है। परंतु यदि उसके फिल्टर में कचरा फंस जाए, लिफ्ट पंप पूरा काम नहीं करे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो हमारे शरीर के अंदर भी यही हिसाब है। जब लीवर पचाएगा और पैंक्री इंसुलिन बनाएगी और वो जाके हमारे गुर्दे में जब साफ़ होगा, खून लग होगा, पेशाब लग होगा, लैट्रिन लग होगी, तो शरीर उससे बड़ा स्वस्थ रहता है। परंतु हम अपने खान पान में जब गड़बड़ी करते हैं, मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, मीट, अंडा, मछली, इसका पर्याप्त मात्रा में प्रयोग करते हैं और ये अंदर जाके जहाँ फंस गया वहाँ पे उसका सिस्ट पैदा हो जाता है, चाहे उसको पथरी का हो चाहे सिस्ट का हो। और जब वहाँ पे वो निकलता नहीं है तो वहाँ पे बड़ा भयंकर दर्द होता है। जैसे ब्लेड का चीरा मारते हैं उसमें दर्द होता है, ऐसा वहाँ पे दर्द होता है। और किडनी में जब भी पथरी बनेगी तो इसका दर्द कमर के पीछे जाता है और घुटनों की तरफ को टांगों में उतरता है और बड़ा बेढंगा दर्द होता है। न आदमी सो सकता है, न बैठ सकता है, न खड़ा हो सकता है। अब मेडिकल साइंस में तो इसको इंजेक्शन लगा के सुन्न कर देते हैं, उसको राहत मिलती है, परंतु वो रोग कटता नहीं है, फिर बाद में किडनी निकालनी पड़ती है। यदि पित्ते में होगा तो पित्ता निकालना पड़ता है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें एक को कार्य नहीं किया जाता, बिना चीर फाड़ के हर एक रोग को समाप्त किया जाता है। गुर्दे के दर्द के लिए सबसे अच्छा है कि मूली के पत्तों का रस निकाल लें आप करीब 50 ग्राम। अब इस रस के अंदर आप 50 ही ग्राम कलमी सोरा पीस के मिला दें और इसको अच्छी तरह जो है घोटते रहें। जब ये सूख जाए थोड़ा तो इसकी काले चने के दाने के बराबर छोटी छोटी गोलियाँ छाया में सुखा के रख लें। ये किसी शीशी में भी रख सकते हैं। फिर सूखने के बाद जब भी आपको कभी ऐसी तकलीफ़ हो जाए तो एक गोली मुंह में डाल के ऊपर से ताज़ा गुनगुना पानी पी लें तो पेट में जाते ही आपको 10 सेकंड के अंदर अंदर दर्द में आराम मिलेगा। क्योंकि मूली के पत्तों का रस और कलमी सोरा पथरी को तोड़ने के लिए और गुर्दे के दर्द को मिटाने के लिए एक किस्म का अमृत का काम करते हैं। ऐसे यदि आप मूली सुबह उठ के खाली पेट प्रतिदिन एक मूली खाते हैं परंतु मूली को छिलना नहीं है, धो करके सख्त पत्ते निकाल दें, नरम पत्ते भी साथ खाने हैं। उसका तरीका यह है कि मूली को धोने के बाद उसमें चीरा लगा के 5-4 बूंद नींबू के डाल दें ताकि आपको टेस्ट भी लगे। नमक मूली में और गाजर में कभी नहीं ज़िंदगी में मिलाना। नमक मिलाने पे इसके जो अंदर के गुण हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जितना नमक हमें चाहिए उतना कुदरत ने इसके अंदर पहले भर रखा है। यदि आप प्रतिदिन एक मूली खाते हैं
तो आपको ज़िंदगी में कभी पत्थरी नहीं बनेगी, कभी गुर्दा खराब नहीं होगा, कभी आपका लीवर पचाने से आनाकानी नहीं करेगा, कभी आपकी पैंक्री इंसुलिन बनाने में आनाकानी नहीं करेगी, तो आपको कोई रोग होगा नहीं। परंतु जब आप मैदे की चीज़ें खाएंगे, पराठा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, ब्रेड बिस्कुट खाएंगे, तो फिर आपको पथरी भी बनेगी, गुर्दे भी खराब होंगे और सज़ा भी अच्छी मिलेगी। और जो मीट मछली अंडा खाने वाला है, इसको तो गुर्दे खराब होते ही होते हैं, ये तो कुदरत की देन है। क्योंकि जिस जानवर का जो मीट आप खा रहे हैं उसके अंदर जो रोग था वो भी आपको पैदा होना है। और आजकल एक सबसे बड़ी गलत प्रथा ये चली है कि जितना भी हमारा अनाज है इसका छिलका निकाल के फेंक देते हैं, दालें हैं छिलका निकाल के फेंक देते हैं, सब्जियां उसका छिलका उतार के फेंक देते हैं। अब ये जिसने हमारे पाचन शक्ति को ठीक करना, जिसने इंसुलिन बनानी है पैंक्री से, वो सारी चीज़ें छिलके के अंदर हैं। जब छिलके के अंदर सब चीज़ें निकाल के फेंक दिया आपने, कचरा अंदर भरा, तो कचरा तो पेट में ऐसे बैठता है जैसे पानी में पत्थर बैठता है। फिर आपका रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। आज मुझे इस बात का अफसोस है कि दिन का खाना खा रहे हैं आप 1:30, 2, 3 बजे, और रात्रि का खा रहे हैं 10, 11, 12 और 1 बजे, तो आपको रोगों से कौन बचाएगा? असल ज़िंदगी जीनी है तो दिन का खाना 10 से 12 के अंदर, रात्रि का 6 से 8 के अंदर खाएं। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते हैं। उसका नियम है 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। खाना खाने में, पानी पीने में यदि आप 1 घंटे का समय लगाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई रोग होगा। परंतु यदि आपको कभी कोई तकलीफ़ हो भी गई तो जो टीवी के माध्यम से मैं रोगों के नुस्खे बताता हूँ, उनको यदि ध्यानपूर्वक सुनते हैं, लिख करके रखते हैं और रोग के अनुसार उस नुस्खे को अपनाते हो, तो अपनाने के 10 सेकंड के अंदर वो नुस्खा आपको लाभ देगा, हानि नहीं देगा। और दूसरे दिन जाके जब आप डॉक्टरों से अपना टेस्ट कराएंगे, वो बताएंगे कि आपको इस जगह पे ये चीज़ है, तो सुन लो, परंतु वो दवाई मत खाओ। फिर जो मैंने नुस्खा बता रखा उसी नुस्खे को अपनाओ, आप अपने रोग से ऐसे आज़ाद हो जाएंगे जैसे पिंजरे से निकाल के पक्षी आज़ाद होकर आकाश में घूमता, ऐसे आप जहाँ मर्जी घूमें, आपको तकलीफ़ नहीं होगी। परंतु जब आप लहसुन प्याज अदरक से नफ़रत करेंगे, खाना दिन में 2:30, 3 बजे, 4 बजे खाएंगे, रात को 10, 11, 12 बजे, 1 बजे खाएंगे, तो आपको संसार में कोई रोग से बचा नहीं सकता। आज मेडिकल साइंस का लें, आयुर्वेद का लें, यूनानी का लें, होम्योपैथी का लें, नेचुरल का लें, एक बार यदि आपको दवाई स्टार्ट करा दी तो जब तक जिएंगे तब तक दवाई खानी पड़ेगी। परंतु स्वस्थ विचार में दवाई केवल 15 दिन, महीना, 1.5 या 2 महीने दवाई खिलाई जाती है, उसके बाद दवाइयाँ बंद हो जाती हैं, रोग खत्म हो जाता है। रोग खत्म हो गया, दवाई बंद हो गई। यहाँ सारी उम्र दवाइयाँ नहीं खिलाई जाती। और आज मैंने डांके की चोट पे कहा कि जिसका उपचार कहीं नहीं, उसका उपचार मेरे पास है। बीमारी चाहे कोई भी है, यहाँ रोगी मुंह से नहीं बोलता, ना कागज़ी पत्थर लाता है, ना ही किसी किस्म के टेस्ट की रिपोर्टें लाता है। 12 घंटे खाली पेट रह के जब नाड़ी परीक्षण कराता तो पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसके अनुसार मैं दवाइयाँ देता हूँ। मेरी दवाइयाँ जो हैं ये खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाई, जो भी शरीर के अंदर कमी पड़ती है सब दवाइयाँ देता हूँ। और मेरी दवाइयों का वज़न 15 दिन का 15 से 16 किलो का वज़न होता है। यदि दवाई नियम से खाते हैं
तो जिस दिन आते हैं उसी दिन आपको 10 से 15% राह मिलता है, 15 दिन में 60 से 70% राह मिलता है, 1 महीने में रोग हमेशा के लिए समाप्त होता है, चाहे कितने पुराने से पुराना है।